कीर्तन करते हुए देखा तो कहा हे दुर्वती तमदात्म कुल भेद कराधमा स्तंभम अच्छा सुनो तुम जैसे पाप रक्षे। अरे रागे खुद बिगड़ा है असुर बालकों को भी बिगाड़ रहा है। अब हम तुम्हें अंकुरी भेजते हैं, जल्ला दो ले जाओ इसे पर्वतों से फेंक दो। जल्लाद पकड़े लेकर गए पर्वत के ऊपर, प्रहलाद अंतिम में चावल हरी बोल के फेंक दो, हरी बोल करके फेंका। प्रहलाद जी पर्वत के नीचे आए, इतने में भगवान आ गए और भगवान की गोद में प्रहलाद जी थे। भगवान कहते चुप तो नहीं आए, तो आपके गोद में कैसा चल। जब तक जल्लाद आए उससे पहले प्रहलाद जी आ गए। कहा फेंका नहीं, कहा फेंक दिया, न जाने कैसे आ गया। बोले इसे चहर दिया, कटोरी में घिस दिया। तब भगवान प्रहलाद जी भगवान का भोग लगाए। तो नियम वस्तु गोविंद दुर्गनीव समर्पये गृहाण सुमुखो बुद्ध्वा प्रसीदा परमेश्वर। जो भोग लगाया कन्हैया भागे भोलेनाथ के पास। बाबा बाबा बाबा, भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? रोज तो मगर मिश्री का भोग लगाता था, जहर का लगाता, चलिए पी लीजिए। आरती बोली मत जाना मत जाना मत जाना। क्यों? क्योंकि जब मागर मिश्री का लगाता तब तो नहीं बुलाते, जहर का लगाना तो बुलाना मत जाना। भोलेनाथ ने कहा इसीलिए तो मेरा नाम भोला है, सब दे हैं भोलेनाथ महादेव है। आए मिश्री अमृत धरती प्रहलाद पिए नहीं मेरे। बोले अब क्या करना? बोले ले जाओ मतवाले हाथियों के बीच में डाल दो। मतवाले हाथी आप कुचल कर मार डाले। और उसी समय जल्लाद ले गए मतवाले हाथियों के बीच में डाले। और प्रहलाद जी को हाथियों ने उठा करके सूर से पीट कर बैठा लिया। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे और हाथियां झूमने लगे।
मतवाली हासिया झूम रहे हैं। अब तलाश से कर बोले निकाल के ला, बोले क्या करें, बोले ले जाओ इसे काले काले नागों को बीच में डाल दो, 10 लेंगे पर जाएगा। काले काले नागों को बीच में डाला, प्रहलाद जी कीर्तन करें, काले काले नाग नृत्य करें। ले जाओ काल कोठरी में डाल दो, काल कोठरी में डाल दिया। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अकेले में भजन नहीं होता, आप ही आ जाइए। भगवान आ गए तो काल कोठरी प्रकाशित हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान मणि पहन रखे हैं, मणि से काल कोठरी जला हो। भगवान कहते हैं आप कीर्तन करो। तो प्रहलाद जी ने कहा भूखे भजन हो दोबारा, ले लो अपनी कंठी माला। और भूख लगी है, भोजन करोगे? हाँ। तो लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी आई, पकवान लेकर के और प्रहलाद को गोद में लेकर पकवान खिलाते। एक जनाब आया, महाराज अनंत हो गया। वे क्या हुआ? काल कोठरी तो प्रकाशित हो गया, एक पुरुष है बड़ी पहन रखा है, काल कोठरी डालो। एक स्त्री प्रहलाद को भोजन करा रही है, बोले निकाल के लाओ। बोले अब क्या करें? चिंतित हो गया, वहीं पर होलिका थी, कल के भैया एक काम मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया, मैं आग में जलूंगी नहीं, इसे गोद में ले लेके बैठ जाती हूँ और तुम्हारे लगा देना, जल जाएगा, मैं बच जाऊँ। गोद में लेकर के बैठी है, इतने में लकड़ियाँ बनी है, धूप करके आग लगी, जलने लगी। जहाँ लकड़ियाँ के साथ में होलिका जलने लगी, कहने लगी है ब्रह्मा तुम्हारा सेवा झूठा और मैं जल रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा होलिका तुम आग में पड़ती तो बच जाए, लेकिन किसी को जलाने का प्रयास करी इसलिए क्यों जल रही है? भगवान ने बल दिया लाज बचाने के लिए, लाज लूटने के लिए नहीं। भगवान ने ज्ञान दिया किसी को अच्छे मार्ग पर लगाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए नहीं। भगवान ने धन दिया भूखों को भोजन कराने के लिए, दूसरों को सताने के लिए नहीं। उनका जल करके दूध दूषित प्रहलाद जी निकले। आज भी प्रहलाद जी की जय जयकार होती है और होलिका को गालियां लोग देते हैं। इतने में हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद बता तेरा भगवान कहाँ है? यस्यानंद भाग्यको मदन्नो जगदीश्वर वासुये सर्वत्र कस्मास्ते नदृश्यते। मेरे सिवाय किसी को बताया भगवान बता तेरा कहा? भगवान मैं तुम्हारा व्रत करने जा रहा हूँ। और तब प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हम में तुम में खड़ग खंभ में सब भी व्यापक राम, ऐ पिता तुझे देखता नहीं, इस खंभे में भी है राम। खंभे में तो खंभा ही तोड़ता हूँ और खंभे का प्रहार किया। भगवान नरसिंह भगवान को रास्ते लिए प्रकट हुए हैं, खंभे फाड़ करके और खड़ा कसम को पकड़े ले कर गए, मारने जा रहे थे। तो कहा नहीं मार सकते, क्यों? ऊपर नहीं नीचे नहीं, कहाँ हो गोद में, अंदर नहीं बाहर नहीं, कहाँ दरवाजे पर, मनुष्य नहीं पशु नहीं, मैं कौन? दिन नहीं रात नहीं, संध्या करना, अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। इतने गिरे, कोई महीना है तब हार गया। तब उसी समय भगवान उसके उदर को छीने, उसके रक्त का पान करने लगे। भगवान के क्रोधाग्नि से धरती आकाश चलने लगा। तब उसी समय देवताओं ने मैया लक्ष्मी के पास गए, मैया चलिए शांत कीजिए, भगवान ने क्रोध किया है। लक्ष्मी जी आई, इतने क्रोध में देखी ताकि भागी गई, दरवाजे खिड़की बंद।
आए तो आने मत देना, इतना क्रोध करने की क्या जरूरत थी। दान देवताओं ने कहा, हे प्रहलाद, तेरी कारण भगवान ने क्रोध किया, तू शांत कर। तब प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना किया, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियो सिद्धा तत्त्वैकता नमतयो वचसा प्रवाहे नारायणं दुर्गुणैरघुनाभिविक्रा किंतोष्टमर्हति समे हरिरुद्र जाते। अनेक श्लोक से प्रार्थना किया, भगवान का क्रोध शांत हो गया। तब प्रहलाद जी को भगवान गोद में ले लिए, दुलार करने लगे, प्यार करने लगे और चाटने लगे। भगवान बहुत दुलार, भगवान कहते प्रहलाद मांगो मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, क्या बाकी रहा जो मैं मांगूं? संसारी पिता ने मेरा त्याग कर दिया, जगत पिता का गोद मेरा क्या बाकी है जो मैं मांगूं? भगवान कहते हैं, प्रहलाद तू कह दो तो ब्रह्मा बना दे, तू कह दो तो इंद्र बना दे, तू कह दो तो हम वीर बना दे। कहा नहीं प्रभु, मुझे ये सब पद नहीं चाहिए, आपके दोनों चरण रूपी पद चाहिए। भक्ति मांगा, भक्ति मांगा और कहा, प्रभु आपके महिमा तो मेरा पिता नहीं जान पाया, इसलिए अपमान कर दिया, बस इतना कर दीजिए कि मेरे पिता को मोक्ष प्रदान कर दीजिए। ऐसे पिता के लिए भी प्रहलाद जी कहते, भगवान कहते प्रहलाद तेरे पिता ही नहीं, यदि 21 दुनियों में कोई होता तो भी कर जाता, क्योंकि तुम्हारे जैसा उन्हें पुत्र प्राप्त था। पुत्र प्राप्त था, भगवान से भक्ति मांगा। प्रहलाद जी सुधीर जी महाराज कहते रहे, आओ आगे की कथा सुनाता हूँ। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है, भगवान को पाने का मार्ग क्या है? भगवान कैसे मिलते हैं? सुधीर जी कहते रहे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। आशिकी मनोराग श्री कूटा विश्रुता क्षीरो देना